हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आप लोग संकल्प बैच के अंतर्गत यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट की सीरीज़ को मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 2 दिन का गैप था। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मेंस के नोट्स को मैं फाइनल स्टेज में लेकर जा रहा हूं, जिसमें 2-3 दिन का मुझे गैप चाहिए था और वो मैंने आप लोगों को गैप दिया भी, जिसमें आप लोगों ने रिवीजन भी किया। साथ ही साथ आज हम उसी कड़ी में टारगेट नंबर 26 को करेंगे। और 26 से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एनवायरनमेंट का जितना टारगेट मैंने कल तक दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज मैंने डेली टारगेट में एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि अब हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर मूव करना है और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही है। अगर मैं बताना चाहूँ, जो लोग पहली बार इस टारगेट को देख रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल टारगेट है। काफ़ी लोगों की इससे पढ़ाई एक ऑन द रिदम आ चुकी है। लोग रेगुलर जो है कि स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। अगर हम टारगेट में बताएं तो हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गई, और अभी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू की है। अभी यूपी स्पेशल और इकोनॉमिक्स आना बाकी है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम में भी कि सर आप यूपी स्पेशल और इकोनॉमिक्स के टारगेट कब देंगे। तो उसके लिए बेटा पेशेंस रखना है, क्योंकि पहले जो कोर एरिया है जहां से बार बार प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का जो आप डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक आता है, जो कि आप जनवरी से मेरे साथ लगातार टारगेट के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। यूपी स्पेशल के भी कुछ टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स, कुछ बेसिक होते हैं, तो इसीलिए वहां पे आपका वेटेज करंट अफेयर्स में, और करंट अफेयर्स आप मेरे साथ जनवरी से लगातार कर भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, जिसमें यूपी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे जिस हिसाब से लेकर चलना चाह रहा हूं ताकि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, तो आप उसी तरीके को फॉलो करते रहिए, और कुछ चीजें जब टाइम बचता है तो आप अपने से तैयारी करते रहा करिए। तो चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। देखिए, अभी आरओ का एग्जाम से और वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 6 से 7 प्रश्न आए थे, और वो सभी प्रश्न घटना चक्र से पूछे गए थे। इसका प्रमाणित वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला भी है, क्योंकि हमारे जो शॉर्ट नोट्स थे वहां से सारे के सारे प्रश्न आ चुके थे घटना चक्र। तो मैं यहां पर भी रिसोर्सेज के तौर पे मैं इतना ही कहूंगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही महेश बड़वाल, ना ही परीक्षावाणी, किसी किताब को। केवल आपको 2 सोर्स फॉलो करने हैं। 2 सोर्स अगर आप फॉलो कर लोगे, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पहला सोर्स घटनाचक्र पूर्वालोकन को फॉलो करिए, जो 2024 की अगर मार्केट में आ गई उसे ले लो, या 2023 की या 22 की, तो आप उसे पढ़िए। और अगर आप इनके साथ घटनाचक्र के हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो या हमारी क्लासेस को देखते हो, तो आपको और जल्दी रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो घटनाचक्र पढ़ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आपका वर्ल्ड मैपिंग। चाहे आप यूट्यूब पे कहीं से भी देख लो, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो मैंने एटलस मैप के थ्रू कराया है। लगभग सभी कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गए, बस एशिया की 1 वीडियो और ऑस्ट्रेलिया की 2 वीडियो आनी बाकी है। बाकी सभी वर्ल्ड मैपिंग मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करा दी है। अगर आप ये 2 चीज पढ़ लोगे ना, तो यकीन मानो कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड को पढ़ना है। ब्रह्मांड में आपकी जो सौर मंडल को हमें स्टडी करना है, और इस सौर मंडल के अंतर्गत जो 8 ग्रह आते हैं, जिसमें आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जितने भी आते हैं, इनके बारे में पढ़ो। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन पे कौन कौन सी गैसें हैं, इनके कौन से जो है कि मून है अर्थात उपग्रह हैं, और कौन जो है कि विशेषता क्या क्या है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। दूसरा, चंद्रमा पढ़ना है पृथ्वी का, धूमकेतु पढ़ना है, क्षुद्र ग्रह पढ़ना है। जो आप बेल्ट देखते हो, यानी सूर्य से लेके मंगल ग्रह के बीच में जितने ग्रह आते हैं, जिनको हम पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह की पेटियां होती हैं, जो बेल्ट होती है, इसको आपको पढ़ना है। तो इतनी चीजें आपको घटनाचक्र पूर्वालोकन में सफिशियंट है। इसके लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली और कोई ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जो प्रश्न आते हैं, पहली चीज, इंडियन ज्योग्राफी की अपेक्षा इनका वेटेज कम होता है। दूसरा, ये मैक्सिमम लोकेशन के आधारित पूछे जाते हैं प्रश्न। कोई लोकेशन शहर की, कोई पहाड़ की, कोई ज्वालामुखी की, कोई नदी की, कोई नहर की, कोई पर्वत की, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। और ये चीजें आपको एटलस की मैपिंग में मैंने बहुत अच्छे से कराया है, उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। तो आप 2 चीजें फॉलो करिए और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। ज्यादा हेडक लेकर चलोगे, ज्यादा चीजें पढ़ोगे, ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और फिर याद करते रह जाओगे, क्वेश्चन गलत होते जाएंगे एग्जाम में। फैसला आपके हाथ में है। नेक्स्ट आपको इसी पढ़ लेना है पृथ्वी को, जो हमारे उपग्रह में, मतलब ग्रहों में जो 8 ग्रहों में पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उस पर रहते हैं। तो पृथ्वी की अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करना है, देशांतर रेखाओं के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, और दिन रात की क्या प्रक्रिया होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूगर्भिक इतिहास क्या है,
ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जब आप कर्क रेखा पढ़ोगे, मकर रेखा पढ़ोगे, विषुवत रेखा पढ़ोगे, तो यहां पर आपको देशों के नाम भी पढ़ने की कितने देशों से होकर ये रेखाएं जाती हैं। क्योंकि अभी 11 फरवरी को आरओ एग्जाम में एक प्रश्न सीधा पूछ लिया गया था कि भूमध्य रेखा या मकर रेखा, कोई एक रेखा थी जो सीधा पूछा गया था कि किन देशों से होकर जाती है। तो ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को हमेशा के लिए तैयार कर लीजिए। बस ये 2 चैप्टर आज आपको पढ़ने हैं। हालांकि चैप्टर बड़े हैं, लगभग 50 पेज के आसपास है, और घटना चक्र को ही मैंने बेस बनाया है आपको डेली टारगेट देने के लिए। और डेली टारगेट देने के पीछे दोस्तों एक कारण यह भी रहता है कि आप डेली टारगेट को फॉलो करते हो, 3 से 4 घंटे 5 घंटे आप स्टडी में सिस्टमैटिक लगाते हो कि एक एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, यानी 2 जीएस पढ़ लेते हो, एक रिवीजन कर लेते हो, सी सेट कर लेते हो, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो। इतनी सारी चीजें आप एक दिन में रेगुलर कर रहे हो धीरे धीरे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और अपने ऊपर एक भरोसा आता है कि नहीं, मैं इस बार प्रीलिम्स और मेंस जरूर क्वालिफाई कर लूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में मैं लगभग 4-5 दिन से लगातार उसमें आपको टास्क दे रहा हूँ। आज आपको पढ़ना है कांग्रेस की पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, जितनी भी आप राजनीतिक संस्थाएं जानते हो, चाहे वो मद्रास महाजन सभा होगी, पूना सार्वजनिक सभा होगी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, या इंडियन एसोसिएशन हो गया, बॉम्बे एसोसिएशन, कोई भी अलग अलग प्रकार की जितनी भी संस्थाएं थी, वो सारी संस्थाएं पढ़नी है। उनकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन कौन थे, और कहाँ पे उनकी स्थापना हुई, उनका क्या मुख्य उद्देश्य था, ये 3-4 चीजें आपको पढ़नी है। और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको पढ़ लेना है कि जब 1885 में इसकी स्थापना हुई तो कौन गवर्नर जनरल था, कौन इसके सचिव थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अधिवेशन हुए, कौन से महत्वपूर्ण है, कहाँ पे पहली बार नौरोजी साहब बैठते हैं, कहाँ गांधी जी आते हैं, कहाँ सरोजनी नायडू आती है, कहाँ जॉर्ज यूल बैठते हैं, कहाँ पे एनी बेसेंट है, कहाँ पे राजगोपालाचारी है, कहाँ पे जेबी कृपलानी है। ये सभी ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ में गरम दल और नरम दल के बारे में पढ़ लेना है, कहाँ पे विभाजन हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन से सम्मेलन में इनके बीच समझौता हुआ, फिर इनकी रणनीति क्या थी, क्या क्या इन्होंने एक दूसरे के लिए टाइटल यूज किए। तो ये सभी चीजें आपके प्रीलिम्स में आती हैं। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, चाहे वो आपके भगत सिंह के नेतृत्व में हुए, चाहे वो एचआरए एसोसिएशन के नेतृत्व में हुए जिसमें सचिन नाथ सान्याल थे, या फिर आपका चंद्रशेखर आजाद जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, या फिर आप देखोगे एचएसआरए, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके तहत कौन कौन से हुए, सूर्यदा जो मास्टर दा थे ना, सूर्यसेन, उन्होंने जो चटगांव शस्त्रागार को लूटा, कौन सी उनके साथ महिला थी, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, कवर कर लेनी है। साथ में जो भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, जैसे गदर आंदोलन हो गया, और श्यामा प्रसाद, ये आपके थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन एसोसिएशन जो था भीखाजी कामा का था। तो अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, सुभाष चंद्र बोस भी जो है कि क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। भारत के बाहर बहुत सारे आंदोलन थे जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने संघर्ष में लगे हुए थे। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना है। इनके लिए भी आपको सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार कहा है, घटना चक्र को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दूसरे तौर पे अगर आप साथ में स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, या फिर आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ते हो, या फिर आप किरण कंपटीशन की बुक पढ़ते हो, तो आपको प्रीलिम्स के साथ थोड़ा मेंस में भी हेल्प मिल जाएगी। कोई भी एक बुक आप फॉलो कर लो, लेकिन उसके साथ आपको घटना चक्र जरूर पढ़नी है। ठीक है, उसको स्किप नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको वहां से कवर कर लेनी है। ठीक है, अगर आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल से मिलेगा और चीजें आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो बिपिन चंद्रा की, तो वो भी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। कोई भी पुस्तक उठा लो, लेकिन एक ही किताब फॉलो करना, फिर आगे भी हमेशा जब तक सिलेक्शन ना हो दोस्तों, एक ही किताब फॉलो करना। क्योंकि किताबें सब सही होती हैं, बस हमारे पढ़ने में कमी होती है, हम बार बार किताबों को बदलते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एक किताब पर कमांड नहीं हो पाती, और ऐसे में हमारे प्रीलिम्स के मेंस के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एक ही किताब फॉलो करो और घटना चक्र उसके साथ रखना ही रखना है। फिर हम रिवीजन बॉक्स में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर्स आपको करा दिए, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। रिवीजन बॉक्स में आपका इंडियन ज्योग्राफी आज आखिरी रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने बायोलॉजी को भी रिवीजन किया था, हमने पॉलिटी रिवीजन किया, हमने एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन किया, और ज्योग्राफी आपका इंडियन ज्योग्राफी जो कि लास्ट है। इस इंडियन ज्योग्राफी में जो बचे थे खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा और विविध, इनके लिए जो मैंने डेली टास्क देता था पहले में डेली टारगेट में, वहां पर मैंने सोर्सेज को बता रखा है, और जिन लोगों ने एक बार उस सोर्स को पकड़ लिया, उसी सोर्सेज से आपको रिवीजन करते रहना है। और आज से आपका इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब जल्दी हम 2 से 3 दिन में और जो बचे हुए सेक्शन है उसको हम इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस रहेगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पे। लगभग सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, यूपी स्पेशल है, इकोनॉमिक्स है,
साइंस में आपका फिजिक्स बच रहा है, केमिस्ट्री बच रहा है और हिस्ट्री में आपकी मेडिवल हिस्ट्री बच रही है। लगभग मेन सब्जेक्ट हो गए, जैसे पॉलिटी हो गई है हमारी, इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, एंशियंट हिस्ट्री हो चुकी है, एनवायरनमेंट हो चुका है और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग आधी हो चुकी है। तो जो मेन सब्जेक्ट थे वो लगभग हो चुके हैं और दोबारा मैं एक क्विक रिवीजन सीरीज फिर से शुरू करूंगा लगभग 7 से 10 दिन की, जिसमें जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी चीज़ों को हम रिवाइज कर लें। क्योंकि आप कितनी भी बार पढ़ लो, अगर आपने एक बार भी ढंग से रिवीजन नहीं किया तो ये समझ लो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी। आप कंफ्यूज रहोगे एनी बेसेंट है या सरोजनी नायडू है। क्यों? क्योंकि आपने ढंग से इस चीज को पढ़ा ही नहीं कि पहली महिला पूछ रहा है या पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, दोनों में अंतर आ जाता है। क्लियर हो गई बात? कई बार पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, और फिर आप कंफ्यूज रहते हो। क्योंकि ये सारी चीजें रिवीजन से ही तैयार होती हैं। तो हम लोग जल्दी ही रिवीजन सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। हालांकि अभी आपको इंडियन ज्योग्राफी में खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा और विविध, ये चीजों को आपको कवर कर लेना है। करंट अफेयर्स में भी अभी हमारा रिवीजन चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि घटनासार की छमाही मैगजीन आ चुकी है जनवरी से जून तक की। जिन्होंने कोई भी मैगजीन फॉलो नहीं की उनके लिए सजेशन है कि आप घटनासार को फॉलो कर लीजिए, और जिन्होंने शुरू से मेरे साथ लगे रहकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, किसी ने क्रॉनिकल फॉलो किया है, किसी ने एजुटेरिया को फॉलो किया, किसी ने फूल पत्ती की जो क्लासेज हैं उत्कर्ष क्लासेज में जो गौरव सर पढ़ाते हैं उनकी फॉलो की, किसी ने प्रतियोगिता दर्पण फॉलो किया, किसी ने दृष्टि को फॉलो किया, किसी ने घटना चक्र की मासिक पत्रिका को फॉलो किया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वही मैगजीन फॉलो करते रहनी है, बार बार रिवीजन करते रहना है, कुछ भी अलग से वार्षिकी की ओर मत जाइए। बस लास्ट में जब मैं नोट्स बना दूंगा, एक हैंडरिटन नोट्स अक्टूबर या सितंबर में आ जाएंगे, तो आप उससे एक बार रिवीजन कर लेना जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, क्योंकि मैं उसके नोट्स भी बना दूंगा और क्लासेस भी ला दूंगा। अभी तो टाइम नहीं है, अभी मेंस के नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है जितने लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट अगर ईमानदारी से टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो वो मुझसे जरूर मिलेंगे 28 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने के बाद, क्योंकि उन्हें फिर मेंस की स्ट्रैटेजी में लगना है हमारे साथ। क्योंकि मुझे पता है जो मैं टारगेट जिस तरीके से दे रहा हूँ प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको लगातार पढ़ते रहना है, सही ढंग से पढ़ना है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपने अप्रैल और मई का भी कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को रिवीजन करना है। इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च तक के सारे सेक्शन को कंप्लीट करा दिया, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, यूपी स्पेशल हो, इकोनॉमी हो, खेल कूद हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, पुरस्कार हो, हर चीज पढ़ा दिया। अब आपको अप्रैल मई में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को रिवीजन करना है। आ जाते हैं यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज में। हम लोगों ने जीएस को कंप्लीट कर रखा है और अभी हम सीसेट की तरफ बढ़ते हैं। आरओ के जो सीसेट है हिंदी, जिसे हम कहते हैं सेकंड पेपर, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी जैसे ये कम्युनिकेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसी में शुरू कर देंगे हिंदी को, जो आपके यूपी पीसीएस के सीसेट और आरओ के सेकंड पेपर के लिए यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पर सीसेट का आपका 2015 और 2014, यहाँ पर आपको इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पढ़ने हैं। लगभग आप देखोगे दोनों पेपर को अगर मिला लो तो लगभग 20-20 क्वेश्चन आ जाते हैं। इट मीन्स कि 40 से 45 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेंगे। अभी आपको प्राइमरी लेवल पर पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनकी भाषाओं को समझना है कि उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बार आप उन चीज़ों को समझ लोगे, दूसरी बार जब आप पढ़ोगे, और जब मैं आपको सीसेट के पूरे पेपर सॉल्व कराऊंगा अभी कुछ दिनों के बाद से, जैसा मैंने 2023 का कराया था, तो वहां पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप पहले से पढ़े रहोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा एसिमिलेट कर पाओगे, ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे और चीज़ें बेहतर तरीके से आपकी तैयार होंगी। तो सीसेट की भी आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। तो अभी आपको यही पढ़ना है और एक दिन और आपको मिलेगा 2013 और 2012, लगभग 10 से 11 साल का हम इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को कवर कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कितना टास्क हमें फॉलो करना और कितनी चीज़ें फॉलो कर लेनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।